तो नरक में रह रहे हैं, नरक में ही रहेंगे। काम अगर एमसी साहब ने करवाने थे तो बीजेपी में रह के करवा लेते। मेरे को नहीं लगता कि काम के मुद्दे को लेके ये दूसरी पार्टी ज्वाइन करी है उन्होंने। बीजेपी तो चले गए, हुण ये आम आदमी पार्टी, अगे नूं किहड़ी पार्टी है? शायद बहुजन समाज पार्टी या फिर अखिलेश की पार्टी। बस मसला ये नहीं समझ आ रहा, बीजेपी में रह के काम तो हुआ नहीं, प्लस आम आदमी ज्वाइन कर लिया। अब आम आदमी में रह के काम कैसे कराएंगे, ये नहीं समझ आ रहा जी मेरे को। हाथी चला अपने घर, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस तरह से हाथी कभी अपने घर नहीं पहुंचता, उसी तरह से वार्ड नंबर 20 के पार्षद गुरचरणजीत सिंह काला जो हैं वो अपने घर नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस छोड़ा, बीजेपी में आए, बीजेपी छोड़ा, आम आदमी पार्टी में आए, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचे हैं। अगले साल मेयर के चुनाव में कौन सी पार्टी में जाएंगे गुरचरणजीत सिंह काला, देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त मेरे साथ वार्ड नंबर 20 के ही मेरे बिल्कुल पीछे आपको लोग दिख रहे होंगे, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इनके पार्षद आखिर बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में क्यों शामिल हुए हैं। काफ़ी लोग दिख रहे हैं यहाँ और एक समाज सेवी हमारे साथ रवि पांडे जी हैं। रवि पांडे जी, वार्ड नंबर 20 के पार्षद गुरचरणजीत सिंह काला आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, कैसे देखते हैं इसको? तो कोई नई बात तो बताओ सर। कांग्रेस ने प्लेटफॉर्म दिया, बीजेपी ज्वाइन कर गए। वोट कांग्रेस से मांगी, बीजेपी के खिलाफ मांगा, कई बयान भी जारी किए बीजेपी के खिलाफ, उसके बाद फिर पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करके चलो मैंने सोचा कि शायद कांग्रेस में है तो इनकी सुन नहीं रहे होंगे, तो वार्ड में काम नहीं हो रहा, तो वार्ड में काम कराने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली। बस मसला ये नहीं समझ आ रहा, बीजेपी में रह के काम तो हुआ नहीं, प्लस आम आदमी ज्वाइन कर लिया। अब आम आदमी में रह के काम कैसे कराएंगे, ये नहीं समझ आ रहा जी मेरे को। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का अगर मेयर बनता है तो काम नहीं होगा वार्डों में? आम आदमी पार्टी का मेयर बनता है तो काम होगा वार्ड में, लेकिन कराने वाला कराएगा तब ना। बीजेपी में थे ना अभी ये, तो काम क्यों नहीं हुए? अच्छा, उनके बेटे ने एक शिकायत डाली है इसी 31 सेक्टर थाने में कि उनके पिता जो हैं वो लापता है। मैं नहीं मानता जी। क्यों नहीं मानते आप? शिकायत डाली हुई है। ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है कि हाँ मेरे को पता नहीं किसकी साजिश है? कि किसी के सामने बदनामी ना हो, बीजेपी वाले पार्टी वाले को क्या जवाब देना पड़ेगा क्या नहीं, बच्चे के ऊपर या उनके लड़के के ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशर ना बनाए, इसलिए ये नाटक भी हो सकता है। नाटक ही है, हो क्या सकता है मेरे हिसाब से तो नाटक। हाँ जी। अगली पार्टी कौन सी होगी आपके पार्षद की? हमारे पार्षद साहब की अगली पार्टी अब देखो, क्योंकि पार्षद जी का मोबाइल भी बंद है और वो खुद लापता है इस वक्त, तो उनसे बातचीत नहीं हो रही है। चलिए हम आप लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। यहाँ काफ़ी लोग भी हैं मेरे साथ और देखने को मिल रहा है कि यहाँ लोग जो हैं वो बातचीत करने को तैयार हैं। उनके पार्षद के लिए बातचीत कर देते हैं। पार्टी छोड़ के दूसरे मिला है ना, वो इस बार का निकम्मा कोई नहीं है, वो निकम्मा है। और भी जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा हनी हिमानु सेठी। यही आप वार्ड हाँ, यहीं से यहीं भी रहता हूँ। आपके पार्षद जो है वो बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्या कोई काम हुआ है वार्ड में? वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। आप देखो मेरी दुकान वहाँ पे है, उसके आगे गटर बंद पड़े हैं, सीवेज बिल्कुल ब्लॉक पड़ी है। हमारे मकान जो खड़े हैं इसलिए खड़े हैं, बस ऐसे ही एक के सारे हैं, और नीचे इतना पानी तैर रहा है कि एक दो खराब है। 2021 में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, हमने भी उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि सीवरेज को लेकर और ड्रेन वाटर को लेकर इसके लिए सबसे पहले हल करेंगे। क्या ये कुछ हल हुआ? कुछ नहीं हल हुआ सर, और उससे बुरा हाल हो चुका है। अब जो सड़क बन रही है ये भी बनानी किसी को आ नहीं रही है, ठेका दे दिया, साइड पे नीचे कर दिया, बीच में तो ऊंचा कर दिया, पानी कहाँ जाएगा? आप देखो ये सड़क बनी हुई है, कैमरे से दिखाओ, हैं आधी नीचे होगी आधी ऊपर, कोई सिस्टम ही नहीं है। हम तो नरक में रह रहे हैं, नरक में ही रहेंगे। आपके पार्षद पार्टी दर पार्टी बदल रहे हैं, तो क्या लगता है कि काम करवाने के लिए देखो पहले कांग्रेस में था, ठीक है, जीत गए, अच्छी बात है। फिर बीजेपी भी चले गए कि काम होंगे, विकास होएगा, कहाँ विकास हुआ? अब आम पार्टी में चले गए, अब कहते हैं फिर विकास नहीं उसने हुआ, अब मैं विकास करूँगा, अब क्या होएगा? फिर कौन सी पार्टी में जाएंगे इसके बाद, ये तो बता दीजिए।
इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कप्तान साहब, पहले तो इदम टुडे न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें यहाँ जी मिले बहुत हैं। बहुत धन्यवाद वीर जी। आपको हमने देखा था कि जब गुरचरणजीत सिंह काला जो है वो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस, तो आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। कांग्रेस से जीतने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, अब आम आदमी पार्टी में है। आप कैसे देखते हैं? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਸਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਇਹਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਚਰਨ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ? ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ? ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹ। ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਏ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੋਂ ਮਜਰਾ ਬਹਿਲਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ हैं ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ? ਬਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। 1 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਅਖਿਲੇਸ਼। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਵੈਸੇ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ। आम आदमी पार्टी का या बीजेपी? हाँ, देखो मेरे साथ युवा भी हैं। क्या लगता है कि मेयर चुनाव को लेकर आपके वार्ड पार्षद उछलकर जो है आम आदमी पार्टी के गोद में बैठ गए? पहले तो मैं न्यूज़ भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे गांव में यही एक न्यूज़ चैनल है जो कि हमारे गांव को जो भी बुरे हालात हैं दिखाते हैं। पहले तो इनका शुक्रिया करूंगा मैं। नंबर 2, मैं कहना चाहूँगा काम अगर एमसी साहब ने करवाने थे तो बीजेपी में रह के करवा लेते। मेरे को नहीं लगता कि काम के मुद्दे को लेके ये दूसरी पार्टी ज्वाइन करी है उन्होंने, क्योंकि काम के लिए सेंटर में सरकार बीजेपी की है तो नीचे भी बीजेपी आ गई थी, तो काम करवाने तो बहुत ही आसान थे। क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार नगर निगम में? अगर ऐसे हालात रहे ना, वो बीजेपी की बनेगी। अगर ऐसे हालात रहे कि बंदे इधर से उधर तो खिचड़ी बनेगी। एमसी तो बनेगा नहीं ना, सॉरी मेयर नहीं बनेगा, ये तो खिचड़ी बनेगी। मेरे को तो ये लगता है जी। बाकी हमें तो कोई ऐसी वो बात नहीं है जी, हमें तो काम से मतलब है। हमारे तो गांव के काम हो जाए यही बहुत बढ़िया जी। अच्छा, इस तरह का अगर मसला रहा तो खिचड़ी बनेगी, मेयर नहीं बनेगा। मेयर नहीं बनेगा। और भी हमारे साथ लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज जी, क्या लगता है कि इस बार 18 तारीख के नगर निगम चुनाव में कौन बनेगा मेयर? वो तो भाई कह ही रहे हैं, खिचड़ी बनेगी जी। कोई इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति तो सबने सुना था, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि चंडीगढ़ नगर निगम में कौन बनेगा मेयर।